जी हाँ मेरे अजीज़ों, जो सोचा था वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हम तुम अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए दुआएं बराबर कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें आसानियाँ भी पैदा कर रहा है मेरे अजीज़ों। या आप सब मेरे भाइयों की बहनों की दुआएं रंग ला रही हैं मेरे अजीज़ों। बहुत बड़ी अपडेट और 100% सच है। हज़रत की बेल की क्या अपडेट आज की, अल्हम्दुलिल्लाह सुन के जाएँ। और खुशी की खबर, इतनी बड़ी खुशी की खबर है कि शायद इससे पहले आपने ऐसी खुशी की खबर ना सुनी हो, क्योंकि पहले 3 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया, फिर उसके बाद में 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया, फिर 4 दिन 4.5 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया, और अब पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, आपके लिए भी खुशी की बात है। इन भाई की मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के बड़े करीब रहे हैं, और जो भी खबर ये दे रहे हैं सलमान अज़हरी साहब के पास की बिल्कुल सच्ची और अच्छी दे रहे हैं मेरे अजीजों। और एक मैसेज भी भाई ने आवाम को दिया है, कौम को दिया है, उसको जरूर सुन के जाना। उस मैसेज को सुनने के बाद में उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना जो ऐसे काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी खुशी की जो खबर है उसको सुन लीजिए, भाई मुकम्मल बता रहे हैं, तो आप सुन के जाइए, वीडियो को अभी स्किप मत ना करना। हाँ मेरे अजीजों, पहले सुन लीजिए अपडेट क्या है। खुशी की खबर है, बहुत बड़ी खुशी की खबर है, सुनते ही आपको एहसास हो जाएगा। एक अहम पैगाम मैं भी आपको दूंगा। तो पहले भाई की बात सुनिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के करीब होने के साथ में आज 17 फरवरी की इन्होंने क्या अपडेट दी है, आइए सुनते हैं। नई अपडेट आई है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला से रिलेटेड, गौर से सुनिएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला को जेसी किया गया, जुडिशियल कस्टडी किया गया साबरमती में। पहले मुफ्ती साहब रिमांड में थे, 4.5 दिन की रिमांड थी, वो रिमांड कैंसिल हो गया, अब हजरत जेसी में है। अब लोग गलत खबर फैला रहे हैं, जो 2 कौड़ी के फॉलोअर्स के भूखे हैं, जो फॉलोअर्स के भिखारी है, वो अब अफवाह फैला रहे हैं कि हजरत को जेल हो गई। मियाँ जेल नहीं कहते, उसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, जो जज के अंडर में होता है। क्या फर्क होता है रिमांड में जुडिशियल कस्टडी में? सुनिए, रिमांड में पुलिस आप पे प्रेशर करती है, आपसे पूछताछ करती है, आपको टॉर्चर करती है, जबरदस्ती करती है। मगर जुडिशियल कस्टडी में ना कोई पूछताछ होता है, ना कोई आप पे प्रेशर किया जाता है, और ना ही कोई पूछताछ, ना ही कोई टॉर्चर होता है। तो जब रिमांड होता है तो रिमांड के बाद जेसी होती है, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप मुफ्ती साहब के चाहने वालों पर जुल्म ना ढाए गलत अफवाह फैलाकर कि मुफ्ती साहब के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ। रिमांड खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है, पुलिस वालों को वापस रिमांड नहीं मिलेगा, कोई पूछताछ के लिए मौका नहीं मिलेगा। अब जेसी होगी इंशाल्लाह, इसके बाद डायरेक्ट मंडे को बेल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आपसे गुजारिश है कि आप गलत खबर ना फैलाए, बिना तहकीक के खबर ना फैलाए। और जो लोग मुफ्ती साहब का छोटे वीडियोस कट करके जो वायरल कर रहे हैं ना, उनसे भी गुजारिश है कि वो काम ये ना करें, इसके वजह से उन पे और मुसीबत आ सकती है। जी, कहते हैं ना कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वही हो रहा है मुफ्ती साहब के साथ, कोई और नहीं। हमारे ही लोग जो छोटे वीडियोस कट करके अपलोड कर रहे हैं, उसी वजह से और FIR हो रहा है हजरत पे। तो याद रखिए, गलत खबर ना फैलाइए। जेसी हुआ है वो अच्छी बात है, क्योंकि जेसी के बाद सीधा बेल होता है, वापस से पुलिस कस्टडी नहीं दी जाती, रिमांड नहीं दिया जाता, ये अच्छी बात है। अब हजरत को टॉर्चर नहीं करेगा। बस आप दुआ कीजिए और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए कि जो गलत खबर फैला रहे, जो डर चुके हैं कि हजरत के साथ गलत हो गया, जेल हो गया, उसे जेल नहीं कहते हैं, उसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। क्योंकि जब रिमांड खत्म होता है ना, तो उसके बाद जेसी होती है 1-2 दिन की। चूंकि कल संडे है ना, कल संडे नहीं होता तो शायद बेल हो जाती, संडे की वजह से वो जेसी किया गया। इंशाल्लाह मंडे को बेल हो जाएगी। आप सभी से गुजारिश है कि हजरत के हक में दुआ कीजिए, खुसूसन बिलखुसूस फलस्तीन के मुसलमानों को याद रखिए, हम भूल चुके हैं उन्हें। फलस्तीन की मुसलमान भी हमारे ही हैं, उन्हें भी याद रखिए। मुफ्ती साहब के लिए दुआ कीजिए, कमर उस्मानी साहब के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ हर मजलूम, हर उलमाओं के हक में कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ कि आपने सच्ची खबर हम तक पहुंचाई और हमने अपने व्यूवर्स तक, पूरी यूट्यूब की फैमिली तक पहुंचा दी। और ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों से अब मैं कह रहा हूं, भाई ने बताया ना कि बहुत सारे लोग छोटी वीडियो कट करके वही वाला शेर जो हजरत ने कहा था, उसी शेर को कट करके और तमाम सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वायरल कर रहे हैं। भाई अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आपको ऐसा ना करें। आपकी इस एक कमी की वजह से मुफ्ती साहब को और परेशानी कहीं और ना हो जाए मेरे अजीजों। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं उन भाइयों से जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, कोई भी उस शेर को इस तरीके से वायरल अब ना करे। और वो पूरा शेर जो पढ़ा गया था किसी भी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं कहा गया था किसी को भी, ये सब लोग जानते हैं, हिंदू लोग भी जानते हैं, मुस्लिम तो जानते ही है। खैर, जो फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, इजराइल जुल्म कर रहा है, हजरत ने उन्हें टारगेट किया था। जो जहां भी जिसको जुल्म मतलब सता रहा है, जुल्म कर रहा है, उन लोगों को हजरत ने टारगेट किया था। लेकिन उनकी बात को किसी और नजरिए से देखा गया।
किसी और एंगल से देखा गया, इसलिए मुफ्ती साहब को इतनी परेशानी आई मेरे अजीजों। इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि भाई ने बताया, अभी आपने सुना कि पुलिस की जो कस्टडी बढ़ रही थी, पहले 2 दिन 3 दिन 5 दिन इस तरीके से मतलब रिमांड उनको मिल रही थी, अब कोई रिमांड पुलिस वालों को नहीं मिलेगी, अब वो जज की कस्टडी में है। और इंशाल्लाह बताया कि आज 17 फरवरी, अगर आज कल संडे नहीं होता ना, तो इंशाल्लाह आज ही मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई होती, बेल मिल गई होती अल्हम्दुलिल्लाह। अब दुआ ये करनी है, आप मेरे भाइयों ने बहनों ने सब ने रोजा रखा। मैंने कहा था आपसे कि 17 फरवरी को आप रोजा रखें। इतनी सारी कमेंट्स आई, व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि भाई मैंने रोजा रखा, बहुत सारी बहनों ने कहा भाई हमने रोजा रखा, बहुत सारे भाइयों ने कहा भाई हमने रोजा रखा है, और इस नियत से आपने रोजा रखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल जाए, मौला हम रोजा रख रहे हैं। आपको भी काम करना है, छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं मेरे अजीजों, दुआओं से तकदीर बदल जाती है। कंटिन्यू अपनी नमाजों में मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आप दुआ करते रहे, मौलाना कमर गनी उस्मानी के लिए भी दुआ करें, फलस्तीन के मजलूमों के लिए भी दुआ करें, हर मुसलमान भाई बहन के लिए आप दुआ करते रहे मेरे अजीज, दिल से दुआ करें। इंशाल्लाह दिल की गहराई से जो दुआ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के नबी का वसीला देकर, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। हाँ मेरे अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया कि आप मुफ्ती साहब के लिए इतनी अकीदत रखते हैं और उनके लिए रोजा भी रख रहे हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आपको कल इतवार का यानी संडे का भी रोजा रखना है और मंडे का भी रोजा रखना है। हाँ मेरे अजीजों, यानी इतवार का भी रोजा रखें और पीर का भी रोजा रखें, इस नियत से रखें अल्लाह अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मौला इस रोजे की बरकत से मौला तो उनको रिहाई नसीब कर दे, मौलाना कमर गनी उस्मानी को भी रिहाई नसीब कर दे। हाँ मेरे अजीजों, बात मेरी लंबी हो गई है, लेकिन मेरे सामने ये अपडेट आई, मैंने आपको बता दिया। आप लोगों ने सबने कह रखा, कुछ भाई नए आते हैं वीडियो में, वो गलत सोचते हैं कि व्यूज के चक्कर में, अरे भाई क्या यार ये क्या है व्यूज। हाँ मेरे अजीज, देखिए 9 लाख लोग हमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइब करने वाले हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, जो मुझे रोजाना देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें से 50,000 लोग मुझे रोजाना देखते हैं। क्या अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो ये लोग नहीं देखेंगे? मैं कलाम पढ़ता हूं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, नाज शरीफ पढ़ता हूं तो ये लोग सुनते हैं, इनको पसंद आती है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है जो मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग सुनते हैं, मोहब्बतों से दुआओं से नवाजते हैं। तो भाई ये व्यूज का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब जो चक्कर है वो एक चक्कर है, लोगों ने मुझसे कह रखा है, बहुत सारी मैं आपको मैसेज व्हाट्सएप पर दिखा सकता हूं, कमेंट्स दिखा सकता हूं कि भाई आप किसी की कमेंट पर ध्यान मत दो, आप मुफ्ती सलमान अजहरी की जो भी सच्ची खबर आए उसको हमें तुरंत बताओ। तो भाई की आपने अपडेट देख ली, सुन ली, इन्होंने क्या क्या कहा है। कोई भी किसी भी तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी के किसी भी वर्ड को जो हुकूमत की नजरों में, किसी गैर समुदाय की नजरों में गलत साबित हो रहा है, उसको वायरल ना करें मेरे अजीजों, उसको वायरल ना करें। और आप इस वीडियो को लाजमी, इस वीडियो को भी अगर शेयर करें, आप अगर शेयर करेंगे तब उन लोगों तक हो सकता है ये वीडियो भी पहुंच जाए जो गलत मैसेज लोगों को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को जेल हो गई। एक भाई ने लिखा था मुफ्ती साहब जेल से आने के बाद उनका पहला बयान, भाई जेल का तो उन्होंने मुंह भी नहीं देखा है। अल्लाह के खौफ से डरो मेरे अजीजों, खुदा के खैर से डरो, खुदा के खौफ से डरो मेरे अजीज। हाँ बात लंबी हो रही है, इंशाल्लाह मिलता हूं, कोई अगली नई अपडेट आएगी तो आपको इंशाल्लाह ताला सच्ची अपडेट लेकर के बताऊंगा। फिलहाल ये हमारे लिए खुशी की खबर है, खैर खुशी की खबर है, रिमांड खत्म हो गई है और इंशाल्लाह ताला कल संडे का दिन नहीं होता तो भाई ने बताया कि आज बेल हो जाती, अब मंडे में यानी सोमवार को पीर के दिन उनकी बेल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और दुआ ये करें कल का भी रोजा रखे, परसों का भी रोजा रखे, और ये दुआ करें ये अल्लाह हमारे इस रोजे की बरकत से मौला हमें इसका जो भी सवाब अता करे, मौला इसकी बरकत से मुफ्ती साहब को तो रिहाई दे दे मौला, और वो अपने घर चले जाए। ये दुआ करनी है आपको इंशाल्लाह। जो भी वजीफा आपके याद आप वजीफा भी करें। आखिर में चलो एक वजीफा और बता देता हूँ, आप हर नमाज के बाद 111 बार दरूद शरीफ पढ़े और उस दरूद शरीफ की बरकत से दुआ मांगे अल्लाह की बारगाह में। कोई भी दरूद शरीफ चाहे दरूद इब्राहिमी पढ़ ले 111 बार हर नमाज के बाद। अभी संडे का दिन बीच में है, मंडे तक आप कंटिन्यू अपनी नमाजों में इसको रट लें मेरे अजीजों के 111 बार दरूद शरीफ पढ़नी है और फिर दुआ मांगनी मुफ्ती साहब के हक में, मौलाना कमर गनी उस्मानी के हक में, फलस्तीन के गाजा के मजलूमों के हक में मांगनी है इंशाल्लाह ताला। हाँ मेरे अजीज, चलिए बात लंबी हो गई, इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे, चैनल से जुड़े रहे, अपना ख्याल रखिएगा।